हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। दिस इज़ माय सेकंड डे ऑफ पीरियड। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी व्हाट आई ईट इन अ डे, काइंड ऑफ पीरियड इज स्पेशल। तो चलो शुरू करते हैं। अभी फर्स्ट डे तो हालत इतनी ख़राब होती है कि कोई भी काम करना इम्पॉसिबल हो जाता है। अभी मुझे नहीं पता कि आपको पेन होता है या नहीं, बट मुझे फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो दिस इज़ माय सेकंड डे ऑफ पीरियड जिसमें पेन होता है लेकिन फर्स्ट डे जितना नहीं होता। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम होता है पीरियड्स में मेरा, मैं जल्दी से फ्रेशन अप हो जाऊं और नहा लूं। उसके बाद में फिर अपने दिन की शुरुआत करूं। बिना नहाए और सैनिटरी को चेंज किए बिना मेरे दिन की शुरुआत हो ही नहीं सकती पीरियड्स के टाइम पे। एक्सरसाइज और थोड़ा सा वॉक करने के बाद पहली चीज़ जो अभी मैं पी रही हूँ विच इज़ अजवाइन का वाटर। कैरम शीड्स आर रिच इन फाइबर, तो ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इससे ब्लूटिंग नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ब्लूटिंग को रिड्यूस करता है जो कि मुझे पीरियड्स में बहुत ज़्यादा हो जाती है। साथ में ये पीरियड्स क्रैम्प्स और पेन को भी कम करता है। ये हमारी बॉडी को अंदर से गर्म रखता है जिससे कि पीरियड्स भी खुलकर आते हैं। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा रॉक सॉल्ट ऐड किया है विच इज़ ऑल्सो गुड फॉर डाइजेशन एंड ये ब्लड शुगर लेवल को भी स्टेबलाइज करता है। एंड फिर थोड़ी देर बाद में हम ब्रेकफास्ट को प्रिपेयर करेंगे। अभी पीरियड्स के डेज में मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती है, बट खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वीकनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस टाइम हमें भर भर की सब्जियां खानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर अनियन, टमाटो और एक छोटी सी हरी मिर्च ली है क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा सब्जियां नहीं थी। लेकिन घर में अगर सब्जियां होती है तो मैं ऑलमोस्ट सारी डाल देती हूँ। अभी ब्रेकफास्ट में जो मैं बना रही हूँ विच इज़ ओट्स चीला, जो कि आप बोल सकते हो। यहाँ पर मैंने ओट्स को रोस्ट किया है। उसके बाद में मैंने इसके अंदर थोड़ी सी सूजी, बेसन को ऐड किया है। इन तीनों चीज़ों को मैंने इक्वल क्वांटिटी में लिया है और फिर इसके अंदर हम डालेंगे वेजिटेबल्स। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो बेसिक मसाला होता है, मिर्ची, नमक और थोड़ा सा अमचूर पाउडर मैंने ऐड करके इसके अंदर अदरक का पेस्ट भी ऐड किया है। फिर इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको एकदम अच्छा सा बैटर बना लेंगे। और इस स्टेज पर हम थोड़ा सा पानी और ज़्यादा यूज़ करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ करना है क्योंकि अभी हमें इसको 10 मिनट्स तक सोक करके रखना है जिससे सूजी थोड़ा बहुत ऑब्जॉर्ब कर लेगी। फिर हम इसे पैन में डालेंगे और इसे स्प्रेड करेंगे। इससे हमें प्रोटीन मिलेगा और ये हैवी भी हो जाएगा, तो कुछ घंटों तक हमें भूख भी नहीं लगेगी। और ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है क्योंकि ये बहुत फुलफिलिंग हो जाता है, साथ में न्यूट्रिशंस एंड प्रोटीन भी प्रोवाइड करता है। तो मुझे तो ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ऑप्शन लगता है, तो मैं ज़्यादातर ऐसा ही कुछ बना लेती हूँ। अभी मैं इसे इंजॉय करूँगी। अभी मैं थोड़ी देर धूप में बैठ गई थी और मेरा हमेशा का रूटीन है कि मैं 10 से 11 बजे के बीच में कोई ना कोई फ्रूट ज़रूर इनटेक करती हूँ। वैसे ज़्यादातर मेरे घर में बनाना हमेशा अवेलेबल होते हैं, तो और बनाना के ऊपर चिया सीड्स डाल के खाना मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो डेफिनेटली ट्राई करना क्योंकि उसका एक क्रंच आता है एंड बनाना सॉफ्ट होता है, तो मज़ा आ जाता है खा के। अब वैसे भी बनाना के अंदर पोटेशियम होता है, तो ये पीरियड्स के लिए अच्छा होता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। अभी लंच टाइम हो गया था और मम्मी ने दाल चावल बनाए थे। पीरियड्स के टाइम पे मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है, तो इस टाइम मैं हैवी फूड को अवॉइड करती हूँ क्योंकि पीरियड्स के टाइम पे हमारी बॉडी में कई सारे चेंजेस हम एक्सपीरियंस करते हैं। हमें हमारी बॉडी वीक लगती है और मुझे तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है। कई बार तो बिना बात के गुस्सा भी आता है। ख़ास तौर पर इस टाइम पे हमारी बॉडी में इतनी सारी न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस के कारण भी बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। तो इस टाइम घर का बना खाना खाने से है ना बहुत अच्छा फील होता है। और अगर मन भी नहीं होता है ना, तो मम्मी हमेशा बोलती है कि धीरे धीरे खाओगे तो अच्छा लगने लगेगा। लंच करने के कुछ देर बाद में मैं ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ क्योंकि पीरियड्स के टाइम पे ड्राई फ्रूट्स खाने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे आलमंड, कैश्यू और कुछ सीड्स। ये पीरियड्स में पेन को कम करते हैं। पीरियड्स से पहले और पीरियड्स के बाद में होने वाले ब्लड सर्कुलेशन को भी स्मूथली फंक्शन करने में हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी को अच्छा आयरन भी प्रोवाइड करते हैं। मैं कुछ खाऊं ना खाऊं, लेकिन अपने पीरियड्स के टाइम पे ड्राई फ्रूट्स मैं डेफिनेटली इनटेक करती हूँ, चाहे वो किसी भी फ्रूट्स के ऊपर डाल के खाना हो या बिना फ्रूट्स के। मैं कभी कभार रात को ड्राई फ्रूट्स को सोक करके रखती हूँ, तो नेक्स्ट मॉर्निंग में वैसे भी खा लेती हूँ। अभी मुझे है ना पीरियड्स के टाइम पे मीठा खाने का बड़ा मन करता है। वैसे तो मैं डार्क चॉकलेट खा लेती हूँ, लेकिन कुछ टाइम पहले ना मैंने डार्क चॉकलेट्स के इंग्रेडिएंट्स देखे थे, तो उसके अंदर है ना एडिड शुगर था काफ़ी ज़्यादा और मैं शुगर को अवॉइड करती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं घर पे ही हेल्दी ब्रेड बना लेती हूँ, जिसके लिए मैंने ना ही इसके अंदर शुगर ऐड करी है और ना ही इसके अंदर मैंने मैदा ऐड किया है। मैंने व्हीट फ्लावर लिया है, उसके बाद में ओट्स को मैंने एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। इसके अंदर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाला और कोकोआ पाउडर डाला। उससे पहले
पहले मैंने खजूर को मिल्क के अंदर सोक होने के लिए रख दिया था। मैंने हाफ एन आवर रखा, उसके बाद में इसके अंदर मैंने एक बनाना ऐड करके इसको एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लिया। अब जब हम वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे उससे पहले, अब मेरे घर में ओवन तो है नहीं, तो उससे पहले मैंने भगोने के अंदर नमक और एक स्टैंड डाल के उसको 15 मिनट्स के लिए प्री हीट के लिए छोड़ दिया। उसके बाद में मैंने इसके अंदर वेनिला एसेंस डाला, थोड़ा सा घी डाला, इसको एकदम अच्छे से मिक्स करके मैंने इसके अंदर अखरोट और काजू को ऐड किया। वैसे तो हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर वेट इंग्रेडिएंट्स को डालना होता है, लेकिन मैंने मिस्टेक से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट के अंदर डाला। ऐसा करने से क्या होता है कि लम्प्स बन जाते हैं जो कि ब्रेड के टेस्ट को खराब कर देते हैं। इसीलिए ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर हमें धीरे धीरे करके वेट इंग्रेडिएंट्स को डालना है और एकदम अच्छे से मिक्स करना है जिससे कि लम्प्स ना बने। उसके बाद में मैंने इसको दूसरे बर्तन में निकाल लिया था जिसके अंदर मैंने पहले से ऑयल को लगा के रखा था जिससे कि हमारा ब्रेड नीचे की तरफ चिपके नहीं। फिर मैंने इसको हाफ एन आवर के लिए बेक होने के लिए छोड़ दिया एंड हाफ एन आवर के बाद में हमारा ब्रेड एकदम अच्छे से रेडी है। Lighten up, take me on your magic river. अभी क्योंकि मेरे पीरियड 7 डेज तक रहते हैं तो मैं इसे आराम से, वो भी बिना गिल्ट के खा सकती हूँ। ये हेल्दी भी है और इसको खाने के बाद में बिल्कुल भी मीठा खाने की क्रेविंग भी नहीं होती है। जब हमें पीरियड्स होते हैं तो हमें अच्छा फील कराने वाले हार्मोन सेरोटोनिन का लेवल जो है वो गिर जाता है, जिससे हमारा इंसुलिन जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें मीठा खाने का मन करता है। तो मैं बहुत ज़्यादा मीठा खाने से बचने के लिए हमेशा ऐसी हेल्दी चीज़ें बनाती रहती हूँ। इसको मैं अपना काम करते करते इंजॉय करूँगी। ये मेरा इवनिंग स्नैक्स भी हो जाएगा और मीठे की क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी। Lighten up, take me on your magic river. अभी 7 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 7 बज गए हैं, सिर्फ 5 मिनट ही कम है। तो अभी मैं डिनर प्रिपेयर करूँगी। अभी मैं ये सोच रही थी कि खिचड़ी बना लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा भूख नहीं थी तो सोचा लाइट स्नैक से प्रिपेयर कर लेते हैं, अगर कुछ खाने का मन हुआ तो खा लेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी पीनट को एकदम अच्छे से रोस्ट किया है ऑयल के अंदर और अलग से निकाल लिया। फिर मैंने ऑयल के अंदर करी पत्ता डाला और थोड़ी सी टर्मरिक को ऐड करके इसके अंदर मैंने खील को ऐड कर दिया। अब हमारे यहाँ तो इसको खील बोलते हैं, हो सकता है आपके यहाँ पर मुरमुरा बोले। फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नमक एंड उसके बाद में जो रोस्ट की हुई पीनट थी उसको ऐड कर दिया। ये खाने में बहुत लाइट होता है, अगर कभी ज़्यादा भूख नहीं होती है तो मैं इसको बना के खा लेती हूँ। कभी कभार मैं इसके अंदर थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी ऐड कर देती हूँ। इसमें फाइबर आयरन होता है तो ये हेल्दी भी है, लो इन कैलोरीज, ग्लूटेन फ्री होता है, तो ये अच्छा हेल्दी ऑप्शन है। अभी विंटर्स में है ना, गुड़ वाला दूध हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है और पीरियड में इसके बेनिफिट्स डबल हो जाते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, स्लीप क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है और पीरियड्स में पेन को भी कम करता है। साथ में अगर लाइट ब्लीडिंग होती है तो ये ब्लड फ्लो को भी इंक्रीज करता है। तो मैं इसको हाफ एन आवर सोने जाने से पहले पी लेती हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।